जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ। ये जो पुष्प उत्सव है बथुकम्मा, यह जो है माँ पार्वती, किनको, माँ पार्वती को समर्पित यह क्या है, फेस्टिवल मनाया जाता है माता पार्वती के। यह क्या है, यह दक्षिण भारत में, यानी कि यह जो हमारा भारत है, इस दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत में क्या है कि यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी जो मानसून आती है, तो मानसून का प्रवेश होता है ना, तो इसी मानसून जो शीतकालीन में जो वर्षा होती है, इसी मानसून में क्या होता है, एक फूल खिलता है, ठीक ना। और इसी फूल से महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, रंगोली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रंगोली, ठीक, रंगोली बनाया जाता है। और इसी रंगोली से क्या किया जाता है कि इस त्यौहार को, इस उत्सव को मनाया जाता है। तो वह कहाँ पे किया जाता है, तो वह तेलंगाना में किया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो यह अभी हाल ही में किसने किया है, तो यह पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की और कौन सी मिसाइल है, तो वह है गजनबी एक मिसाइल है, और शाहीन एक मिसाइल है, ठीक। और ये तीसरा अबाबिल। तो यह गजनबी, शाहीन और अबाबिल यह पाकिस्तान की मिसाइल है, जो कि क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसकी दूरी, रेंज कितना है, 140 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स में भारत को मिला है 64वां स्थान। फर्स्ट स्थान किसको मिला है, तो वह मिला है डेनमार्क को। पहला स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को। अंतिम स्थान किसको मिला है, तो वह मिला है अंगोला। कहाँ की है, अफ्रीका की है, और यह यूरोप की, ठीक। यह जो इंडेक्स किस लिए जारी करता है, इसका आधार क्या है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, ठीक ना, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इन सभी को मद्देनजर रखता है। इसमें कुल कितने देश थे, 108 देश में भारत का स्थान 64वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बॉट का विकास किसने किया। देखिए सबसे पहले जानते हैं BTS बॉट यह क्या है, तो यह एक रोबोट की तरह है, ठीक ना, ठीक। यह एक रोबोट की तरह है। और यह जो सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा का है, जो भी तारा क्षुद्र, जो भी ब्रह्मांड में जो भी तारे टूटते हैं, तो एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो इसी चमकदीदा जो तारों का विशाल जो चमकीला जो विस्फोट होता है, उसी को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, ठीक। तो यह BTS क्या किया है, इसमें मानव के बिना हस्तक्षेप के सुपरनोवा की खोज कौन करेगा, यह BTS बॉट करेगा। यह AI पर आधारित एक BTS बॉट बनाया गया, जो किसने बनाया है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, बनाया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चैट GPT, यह एग्जाम में भी पूछा हुआ है। यह ओपन AI कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, ठीक ना। और इसका GPT मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड, ठीक ना, जेनरेटिव प्री ट्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है BARD, BARD। यह किसने लॉन्च किया है, तो यह गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक। और जल दोस्त, यह भी क्या है, एक AI बॉट है, एयरबॉट है। यह भी एक एयरबॉट है, जो किस लिए, झीलों से क्या करना है, झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए इसको क्या करेगा। यह एक प्रकार का बोट है, जिसका काम है झीलों से खरपतवार को हटाना। और यह कहाँ पे स्टार्ट किया है, तो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खदान कितना हुआ है। तो भारत में लगभग कुल खदान कितना हुआ, 3297 लाख टन, 3297 लाख टन हुआ है। पिछले बार की तुलना में 141 लाख टन अधिक हुआ है। यानी यदि 21-22 की बात की जाए, तो 21-22 की तुलना में 141 लाख टन अधिक इस बार क्या हुआ, खदान हुआ है। जिसमें चावल की यदि बात की जाए, चावल की, तो चावल कितना हुआ है, लगभग 1350 लाख टन।
गेहूं की यदि बात की जाए तो 1100 लाख टन गेहूं हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? अपना चंद्रयान का समझ करके हम लोग इसरो नहीं मानेंगे। अपना चंद्रयान का संबंध हमेशा किससे है? NCERT से। NCERT इसमें क्या है, चंद्रयान के बारे में बच्चों को क्या करना है, किताब देना, ठीक ना, क्विज कराना, पुरस्कार देना, इस सब से चीज़ से क्या है संबंधित है। यदि NCERT की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1961 में होती है, ठीक ना। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है दिनेश प्रसाद साहकानी, इसके कौन है, हेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? उड़ीसा के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं, जो कि कौन है, रघुवर दास। यह झारखंड के पहले क्या थे, पूर्व CM भी रह चुके हैं, झारखंड के पूर्व CM भी रह चुके हैं। और इनको अभी क्या क्या किया गया है, राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके पहले वहाँ के राज्यपाल कौन थे? गणेशी लाल थे राज्यपाल, ठीक ना। और इंद्रसेनी रेड्डी जो है, इनको भी त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में किसके जगह लिए हैं, सत्यदेव नारायण की जगह लिए हैं इंद्रसेन रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अब आगे कुछ महत्वपूर्ण किनके नाम, मुख्यमंत्री के नाम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। यह कौन है? मनिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है मनिक साहा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरेड संगमा कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का चरण 2 कहाँ मंजूरी दिया है? तो 13 गीगावाट और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है, तो यह कहाँ पे हुआ है? यह लद्दाख में हो रहा है। यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैसे इसमें क्या प्रदूषण बिल्कुल नहीं, प्रदूषण मुक्त जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, इसमें प्रदूषण नहीं होता, उसी तरह यह किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो यह क्वांटम इंजन जो है विकसित किया है, इससे किस लिए? 25%, मतलब जो भी पहले से इंजन है क्वांटम इंजन, उससे 25% अधिक कुशल, अधिक बेटर जो है, सो यह पाउली नामक क्वांटम इंजन होगा, जिसका किसने विकसित किया है? जिसको जर्मनी ने विकसित किया। चलिए धन्यवाद।